हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ। पति बहुत शराब पीते हैं, मैं क्या करूँ। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सी लेडीजों की ये प्रॉब्लम ज़्यादातर चल रही कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उससे वो बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो वो कहती हैं मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ, बच्चे भी परेशान रहते, सारा घर परेशान रहता, तो मैं क्या करूँ। क्या मैं खुद शराब पीऊँ या मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये सब सही हो जाए? तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, जिसे अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपके हस्बैंड शराब ज़रूर छोड़ देंगे। टिप्स नंबर 1 हमें ये करना है, सबसे पहले हमें तो ये करना है कि हमें अपने आप को सँभालना है, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो शराब पीते ही हैं। अगर हम भी उसी में परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो इससे तो सारा घर टूटेगा, बिखरेगा, उससे तो सब परिवार ही अच्छे से नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि एक इंसान तो गलत रास्ते पे जा ही रहा है। तो हमें ये करना है कि हमें अपने आप का ख़्याल रखना है। हमें जब हम अपने आप का ख़्याल रखेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपने घर में अपने बच्चों को और जो भी अन्य सदस्य हैं, उन्हें हम सँभाल सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें खुद अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, जैसे हम अपना ख़्याल रखेंगे, हम स्वस्थ होंगे, तो हमें आगे ये सोचना है कि क्या कारण है, किस वजह से हम ये शराब इतनी पीती हैं, क्या कारण है। जैसे कोई दिक्कत है, कोई जैसे बिज़नेस में घाटा हो गया है, या कोई और दिक्कत है, कोई टेंशन है, इस वजह से पी रहे हैं, क्या कारण है। या फिर उनकी धीरे-धीरे आदत बन गई है। जो भी हो, आपको कारण पता करना है कि किस वजह से क्यों पी रहे हैं, ये इतने शराब क्यों पी रहे हैं। तो अगर आपको रीज़न पता हो जाएगा, उनका वो कारण पता हो जाएगा कि किस वजह से वो शराब पी रहे हैं, तो हम उसे आसानी से उन्हें समझा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, तो उसे वो छोड़ सकते हैं शराब। फिर अगर हमें ये पता चला कि उनकी आदत बन गई है कि वो शराब डेली पीते ही हैं, उनकी अब आदत बन चुकी है, तो इसके लिए हमें ये करना है कि जैसे कि जब हमारे हस्बैंड शराब पीते हैं, तो किसी दिन वो ज़्यादा पी के आते हैं घर पर, तो किसी दिन कम। तो हमें ये करना है, जब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा शराब पी के आए हों, तो हमें उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। पहली बात तो हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस समय तो वो होश में नहीं रहते हैं। गुस्सा आता है, ये तो हम मानते हैं कि अगर कोई शराब पी के आए तो गुस्सा तो आता है, पर हमें गुस्सा उन पे नहीं दिखाना है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि वो अपने होश में नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें तो ये तो पता नहीं। पर आप तो होश में हैं, तो आप उनसे ज़्यादा बात ना करें। अगर वो बात करने को कहें, तो आप बोलें उनसे, आराम से, प्यार से बोलें कि हम सुबह बात करते हैं, कि सुबह बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है, या कुछ भी आप उनसे बता दें। वो आराम से आपको ज़्यादा गुस्से में उनसे नहीं बोलना है, बहुत ही आराम से उन्हें समझाकर बताना है कि हम सुबह बात करेंगे, इतने टाइम बहुत देर हो गई, इस तरह से। अगर आप जैसे वो पी के आए, फिर आप भी ताने दे रही हैं, आप भी गुस्सा कर रही हैं, तो वो और ज़्यादा पिएँगे, इससे वो और ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है किसी परेशानी की वजह से वो पी रहे हों, या हो सकता है उनकी आदत पड़ गई है। तो हमें उन्हें धीरे-धीरे सही करना है, ना कि हम गुस्से से उन्हें सही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम गुस्सा दिखाएँगे, तो इंसान धीरे-धीरे और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसीलिए हमें उन्हें समझाना है कि आप सो जाइए, सुबह हम बात करते हैं। फिर जैसे हम अब सोचते हैं कि अब हम बात कब करें, जैसे सुबह है तो सुबह वो ऑफ़िस चले जाते हैं, या फिर तो हमें बात जब करना है कि हम जब अपने इस पर डिस्कस करें कि शराब के बारे में हम बात करें, तो हमें ये देख के बात करना है कि उनका मूड बिल्कुल ठीक है, वो गुस्से में तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर उनका जब जब थोड़ा-सा वो हैप्पी लगे, आपको अच्छा सा फ्रेश दिमाग लगे, तब हम उन्हें आराम से अकेले में बिठा के, जैसे हम घर पर हैं, तो घर पर हम ये करें कि हम बच्चों को बाहर भेज दें खेलने के लिए। हम जितनी देर बात करें, उतनी देर सिर्फ़ आप दोनों हों, और उस समय आप अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर हम मेन बात कर रहे हैं और उसी समय किसी का फ़ोन आ गया, तो वो बात कट जाएगी। तो इसीलिए हमें फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना है, फिर हमें आराम से उन्हें